Students, hope all you are fine. So today we'll discuss 9, 10 and 11 sum of the exercise 8.3 class 7th. वो based है totally one formula only, simple interest. मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है यार, जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं, बोरो देते हैं ना, उधार पैसे देते हैं, तो क्या होता है, लेट अस सपोज कोई आपके पास आया, जब बैंक को देते हैं हम, सिंपल सी बात है ना, बैंक में हम पैसा रखते हैं, बैंक में हमने 1 लाख रुपए रख दिए है ना, 1 लाख रुपए रख दिए, तो 1 साल बाद हमें वो एक कुछ रेट होता है, रेट क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमने पैसा रखते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल, उसको हम क्या रखते हैं, प्रिंसिपल, मतलब शॉर्ट क्या लिखते हैं, पी, ठीक है, प्रिंसिपल, वो वाला प्रिंसिपल नहीं स्कूल वाला, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। उसके बाद एक रेट फिक्स होता है कि बैंक हमें वार्ष ईयरली कितने परसेंट देगा, कितने परसेंट, जैसे मान लो बैंक ने हमें 5% दे दिया है ना, 5% पर ईयर देगा। उसके बाद टाइम 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 मतलब हम, टाइम का मतलब क्या है, कितने साल के लिए हमने बैंक में रखने हैं, कितने साल हम ले नहीं सकते, मान लो टाइम हमने 2 ईयर्स रख दिया, तो उसके बाद क्या देगा, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। हमने बैंक में 1 लाख रुपए रख दिए, उसके बाद बैंक हमें इस रेट के साथ 5% के साथ हमने फिक्स हो गए, टाइम 2 साल, 2 साल बाद हमें जो अमाउंट देगा, जितने पैसे वो वापस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है, जितने पैसे वो वापस करेगा। अब सबसे पहले, अब हमें फायदा क्या होगा, अरे यार हमें क्या फायदा होगा, आप सोचोगे हम बैंक को पैसे दे रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा, अरे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो ब्याज कितना मिलेगा वही हम आज निकालना सीखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे 8th क्लास में, है ना, तो अब यहाँ पे वहां पे भी देखो सेम चैप्टर आना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सेम चैप्टर, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब बैंक में पैसे दिए हमने, बैंक हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट मतलब जो जितने पैसे ज्यादा देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो अब जो अमाउंट होता है वो कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल जितने हमने पैसे दिए प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या बन जाता है जी, अमाउंट। बात को ध्यान में रखना, मान लो 2000 इंटरेस्ट हो गया, तो वो हमें कितना अमाउंट देगा, 1,02,000, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैंने 9th सम 10th और 11th करवाने हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालते हैं, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, तो मतलब टाइम कितना हो गया जी, टाइम टी, शॉर्ट में मैं टाइम टी लिख देते हैं, 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स। प्रिंसिपल कितना है, P, प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल रुपीज 12,000, 1200, और एट द 12% पर एनम, इसको ध्यान से समझना, वो क्या हो जाएगा, 12% क्या हो जाता है, रेट, 12%। अरे यार हम कोई भी चीज करते हैं रेट, इसे इसीलिए कहते हैं रेट, हम बोलते हैं इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, ये आर का मतलब रेट है, किसका, इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का क्या रेट है। जैसे हम पूछते हैं ना यार, ये इसका क्या प्राइस है, रेट क्या है, रेट की, रेट ही तो कहते हैं हिंदी या पंजाबी में, इसका क्या रेट है जी, इसका क्या प्राइस है, तो ये इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट कौन से रेट पे मिल रहा है, इंटरेस्ट कितने रेट का है, ठीक है, वो ये रेट है, ये किसका रेट है, इंटरेस्ट का रेट है भैया। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अमाउंट का P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज। अब प्रिंसिपल कितना है, 1200, 1200 लिख दो यहाँ पे, इंटू रेट कितना है 12%, तो 12 लग जाएगा, इंटू टाइम कितना है 3,
अब वो यार ये परसेंट हटा के ना यहाँ पे 100 लग जाता है। चलो आप फॉर्मूले में याद रखो, ये बिल्कुल ऐसे रख दिया मैंने। अब आप कटिंग कर दो, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल होगी। अब 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अरे देखो यहाँ पे जरूरत पड़ी ना 12 का स्क्वायर निकालने की, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स डाली हुई है स्क्वायर निकालने की, वो जरूर देखा करो आप, है ना। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर की निकाली यार, स्क्वायर की मैं कल या एक दिन में मैं डालूंगा इसकी, है ना, जैसे इसकी जरूरत पड़ गई है ना। 12 12 से क्या होता है 144 इंटू 3, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 13 1, 3 1 3 प्लस 1 4। तो ये क्या आ गया, ये इंटरेस्ट मिला, ये क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें निकालना था अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना है 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432। तो ये इसमें क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1232 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज बन गया। तो इंटरेस्ट आपको पता चल गया, हमने इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में क्या कर दिया ऐड कर दिया जी। तो बिल्कुल ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब यार अमाउंट टोटल हो गया, टोटल मतलब जो प्रिंसिपल हमने दिया था और जितनी हमें ब्याज मिल रही है उनको प्लस करके। ठीक है, अब हम करते, इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, आप कर लोगे खुद। अब हम करते हैं 10th सम। 10th सम क्या है जी, 10th सम। 10th सम में क्या निकालना है, 10th भी आसान है बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है वो, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट। व्हाट रेट, देखिए व्हाट रेट, रेट निकालना है, आर निकालना है आपको, क्या निकालना है रेट। व्हाट रेट, कितना रेट होगा, गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट। तो 280 क्या दे दिया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 280। मतलब देखो अगर मैं आगे देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज दिस। सम ऑफ रुपीज मतलब प्रिंसिपल। अगर मैं प्रिंसिपल 56,000 लेता हूं, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये है, और टाइम कितना है 2 इयर्स। टाइम कितना है 2 इयर्स, 2 इयर्स। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो ये कहता है अगर हम बैंक में या किसी को भी देते हैं 56,000 रुपीज हमने दे दिए, ठीक है, और टाइम कितने के लिए 2 साल के लिए दिए, और हमें, मैं ये चाहता हूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट 280 मिले। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिले 280, इतना मेरा ब्याज बन जाए। तो मुझे रेट को, इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना होना चाहिए, जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है, आपको क्या निकालना है आर, और फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 होता है ना। अब या तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, या आप रेट का अपनी तरफ से फॉर्मूला देखो क्या है, ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इसके नीचे आ जाएगा और टी भी इसके क्या आ जाएगा नीचे, इधर क्या रह जाएगा ओनली आर। तो ये आर का फॉर्मूला बन जाएगा। मेरी बात समझो, देखो सिंपल इक्वेशन है ना, फॉर्मूला यही लिखेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। या आप सीधा ये फॉर्मूला याद रख लो, अगर रेट निकालना है तो ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, और पी और टी इसके नीचे आ जाएंगे। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा रेट का। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 280 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है जी 56,000 इंटू टाइम कितना है जी 2 इयर्स 2। अब यहाँ पे ये लगा दो, अब कैंसिलेशन कर दो, 2 0 कैंसिल विद 2 0, 1 विद कैंसिल 1 0, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। तो अब क्या आ गया 1/4% आ गया जी रेट। अब इसको आप कटिंग भी करके 0.25% लिख सकते हो, 1 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.25% आ जाएगा। तो इतने रेट पे अगर आप देते हैं तो 280 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा। यार बड़ा कम बढ़ा है ना, रेट ही बहुत कम रहेगा, इतने रेट पे तो देने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आज के समय में। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ 11th सम देखिए, 11th में क्या है, 11th देखिए, 11th भी ऐसे ही है कुछ। 11th क्या है जी, 11th सम, 11th देखिए, 11th में क्या कह रहा है वो, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, इफ मीना
gives an interest for of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum. What is the sum she has borrowed? देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो ये कह रहा था इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45, उसने इंटरेस्ट दिया कितना 45, तो ये मतलब उसका क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट। कितना बन गया जी रुपीज 45 उसने इंटरेस्ट दिया। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 फॉर 1 ईयर मतलब टाइम कितना हो गया जी 1 ईयर, एक साल के लिए उसने कितना रुपीज दिया 45 इंटरेस्ट दिया। तो ये क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट। कितने रेट पे 9% पे 9% पे। तो अब ये बताओ व्हाट इज द सम ऑफ शी हैज बोरोड। अब वो ये कह रहा है कि ये बताओ उसने कितना अमाउंट, कितना प्रिंसिपल, कितने पैसे उधार लिए होंगे। देखो उसने क्या किया, उसने मीना ने क्या किया 45 रुपीज इंटरेस्ट के लिए दिए, भर दिए उसने 45 इंटरेस्ट के लिए। टाइम कितना था 1 साल था, रेट कितना था 9% था। तो अब ये बताओ हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, कितने पैसे उसने उधार लिए थे ये बताना है। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट पी। क्या फाइंड आउट करना है पी। सिंपल सी बात, देखो फिर वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब मुझे क्या निकालना है P। तो देखो ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और उधर मुझे क्या रखना है ओनली P, तो ये R और P इसके नीचे आ जाएंगे, R एंड T है ना। ये यार उस बच्चे को आसानी से क्लियर हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला है। अब इसमें अगर P निकालना है तो ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R और T नीचे ट्रांसपोज हो जाएंगे। ये हमने सिंपल इक्वेशन में पढ़ा था। और अगर टाइम निकालना हो तो P और R नीचे आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अब प्रिंसिपल निकालना था तो R भी नीचे आ गया, T इसके नीचे आ गया और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चाहे आप इसको फॉर्मूला के रूप में समझ लो कि ये फॉर्मूला किसका है P का है, वो आपकी इच्छा। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना था 45 इंटू 100 अपॉन रेट कितना था, रेट 9 इंटू टाइम कितना था 1 ईयर। तो अब 9 5 जा 45, 5 10 जा 500 जा 500। तो ये क्या बन गया प्रिंसिपल। तो उसने कितने पैसे लिए थे उधार रुपीज 500 रुपए का। अगर रेट 9% है तो कितने रुपीज बनेंगे 45 इंटरेस्ट के बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अब बस यही था 11 सम। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।